अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैंने जो आज वीडियो बनाई है वो ख़ास तौर पर वो लोग जो नरेशंस में और पैसिव वॉइस, एक्टिव और पैसिव वॉइस में जिनको प्रॉब्लम होती है, स्पेशली ख़ास तौर पर प्रोनाउंस में, तो उससे रिलेटेड मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है। क्योंकि नेक्स्ट जो 9th और 10th क्लास में ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम्स पैसिव वॉइस में और नरेशंस में होती है, ताकि वो प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला तो हमारे पास है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में हमारे पास ये सारे के सारे आई, वी, यू, ही, शी, दे और इट, ये सारे के सारे पर्सनल प्रोनाउंस हैं। अगर आप देखें तो ये जो पहले दो प्रोनाउन हैं, पर्सनल प्रोनाउन हैं, इनको हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। और यू, अकेला ही जो यू है, इसको हम सेकंड पर्सन कहते हैं। और ये बाकी जितने भी हैं ये हमारे पास थर्ड पर्सन है। ये अगर आप देखें तो ये हमारे पास पर्सनल प्रोनाउंस है, तो ये हमेशा सेंटेंस के स्टार्ट में ही आते हैं, हमेशा सेंटेंस के शुरू में आते हैं। जी, ये प्रोनाउन होते क्या हैं? जैसा कि आपको पता है कि नाम की जगह पे इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ हम उसको प्रोनाउन कहते हैं, टू अवॉइड रेपिटिशन, ताकि हम बार बार किसी लफ्ज़ के दोहराने से बच जाएं और हम एक ही अल्फाज को बार बार नहीं बल्कि उसकी जगह पे अल्फाज को इस्तेमाल करें। तो ये हमने देखा है कि ये पर्सनल प्रोनाउन है। अब अगर आप देखें तो पोजेसिव एडजेक्टिव्स भी हैं, पोजेसिव प्रोनाउंस भी हैं। इनमें थोड़ा सा डिफरेंस बड़ा ज़रूरी है। पोजेसिव एडजेक्टिव्स जो हैं, एडजेक्टिव्स हमेशा किसी ना किसी नाउन को ही डिस्क्राइब करते हैं, नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं दिस इज़ माई बुक। ये डिस्क्राइब से मुराद ये है कि ये मलकियत को शो करते हैं, तो ये अगर देखा जाए तो पोजेसिव एडजेक्टिव में आप ये भी कर सकते हैं दिस इज माई बुक, दिस इज आवर हाउस, दिस इज योर पेन, दिस इज हिज हाउस, दिस इज हर नेकलेस, दिस इज देयर स्कूल। तो ये हम सारे का सारा जो है ये हम पोजेसिव एडजेक्टिव्स जो हैं वो हम हमेशा नाउन से पहले लगाते हैं, ताकि ये नाउन को नाम को डिस्क्राइब कर सके। इसी तरह हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउंस हैं। पोजेसिव अगर आप आई है तो माई पोजेसिव एडजेक्टिव है और माइन जो है वो प्रोनाउन है। आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, लेकिन इट्स जो है वो पोजेसिव एडजेक्टिव में ही यूज होता है, पोजेसिव प्रोनाउन में यूज नहीं होता। फिर अगर हम इनको यूज करें तो जहां पे हम पोजेसिव एडजेक्टिव यूज करते हैं वहां पे हम पोजेसिव प्रोनाउन भी यूज कर सकते हैं। मसलन दिस इज माय बुक, तो हम इसको दूसरी सेंस में इस तरह लेंगे, देख दिस बुक इज माइन। तो इसी तरह दिस हाउस इज आवर्स, दिस बुक इज योर्स। तो ये भी मलकियत को शो करते हैं, इनकी जगह पे हम ये भी लगा सकते हैं। ठीक है जी। लेकिन ये चूंकि नाउन को ही नाउन से पहले ही आते हैं, नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, तो इसलिए इनको पोजेसिव एडजेक्टिव कहा जाता है, फिर इसलिए इनको पोजेसिव प्रोनाउन कहा जाता है। अब ये देखें ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस है। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस क्या है? ऑब्जेक्टिव, जैसा कि ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल होते हैं। मसलन ही बीट असलम, सपोज हम कहते हैं कि ही बीट असलम और डेविड बीट मारिया। अगर तो हम देखें एंड पे जो ऑब्जेक्ट आ रहा है वो असलम या मारिया आ रहा है, तो हम उसकी जगह पे हिम कर सकते हैं, मी कर सकते हैं, डेविड बीट मी, डेविड बीट असलम, डेविड बीट हिम आ सकता है। तो जो ऑब्जेक्ट, जो ऑलरेडी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, उसकी जगह पे हम मी, अस, यू, हिम, हर, देम या इट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक चार्ट है जो कि हमारे आने वाले एक्टिव और पैसिव वॉइस में यूज होते हैं। तो ये इंतहाई अहम है एक्टिव पैसिव वॉइस के लिए और नरेशंस के लिए। जब आप नरेशन करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो उसमें ये इंतहाई ऐसे लगता है जैसे बहुत से कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर आपके पास इन पे ग्रिप है
अगर इन पे ग्रिप है तो फिर आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको बड़ी अच्छी तरह से इनकी जो इनके यूजेस हैं वो भी कैसे ये नरेशन में यूज़ होते हैं, कैसे ये पैसे वो इसमें यूज़ होते हैं, वो मैं ज़रूर इंशाल्लाह आपको बताऊँगा। और अब ये देखिए पर्सनल केसेस हैं जिनमें हम फर्स्ट पर्सन आई और वी हैं, सेकंड पर्सन ये है, थर्ड पर्सन ये है। तो ये इनके पोजेसिव जो एडजेक्टिव्स हैं, पोजेसिव प्रोनाउंस हैं, और ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव नाउन प्रोनाउंस हैं। अपना बहुत सारा जी, तो इसके लिए मैंने कुछ मिसालें भी दी हुई हैं, एग्जांपल्स भी दी हुई हैं। सपोज दिस इज माय शर्ट, आप देख सकते हैं कि माय जो है वो पोजेसिव एडजेक्टिव है, वो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। बेसिकली व्हाट इज एडजेक्टिव? एडजेक्टिव इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड which give us more information about the noun और pronoun। तो noun और pronoun के बारे में ये ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं हम। अच्छा, इसके बाद अगर देखें तो ये जो है ये पोजेसिव प्रोनाउन के लिए यूज किया है, जैसे दिस शर्ट इज माइन। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे आपका पोजेसिव एडजेक्टिव जो है वो नाउन से पहले आ रहा है, तो माइन जो है वो शर्ट के बाद में आ रहा है। तो ये ज्यादातर जो है वो नाउन से पहले नहीं आते पोजेसिव प्रोनाउंस। हिज पिलो इज हार्ड, उसका पिलो जो है बच सकता है। द पिलो इज हिज, ये पिलो उसका है। यहाँ पे अगर देखें ये भी द पिलो इज हिज, दिस इज हिज पिलो, यहाँ पे पिलो हिज आ रहा है, तो इसका मतलब है ये इसको डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये आपका पोजेसिव एडजेक्टिव होगा। ये चूंकि नाउन के बाद आ रहा है तो ये हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउन है। इसी तरह दिस इज देयर होम, तो ये उनका घर है, दिस होम इज देयर्स, ठीक है जी। तो ये जो है ये पोजेसिव प्रोनाउन है। तो ये आप ये जब देखेंगे माइन इज आपका दोनों ही एक है, पोजेसिव एडजेक्टिव भी है, पोजेसिव प्रोनाउन भी है, ये दोनों ही एक हैं। तो इसलिए अगर आप देखेंगे तो दिस होम इज देयर्स, देयर जब आप इसके साथ ऐसे लगा देंगे, आवर के साथ ऐसे लगा के आवर्स बना देंगे, हर के साथ ऐसे लगा के हर्स बना देंगे। तो अगर माई का तो डेफिनेटली माइन होगा, तो जब आवर्स, योर्स, हर्स और देयर्स आ जाएगा तो ये हमारे पोजेसिव प्रोनाउन हो जाएंगे। और ये मिसालें हैं, दिस इज माय शर्ट, दिस शर्ट इज माइन, हिज पिलो इज हार्ड, दिस द पिलो इज हिज, दिस इज देयर होम, दिस होम इज देयर्स, ठीक है जी। तो ये इसकी चंद मिसाल